हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन वीडियो लेके आए हैं एल्गी के ऊपर। और एल्गी के जो पहले से सीरीज़ अपन ने चला रखी है उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। और एल्गी को स्टार्ट करने से पहले सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस प्रकार की सीरीज़ चल रही है, या किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए आप। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। क्योंकि ख़ास तौर से जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड की या कॉलेज लेक्चर की या सेकंड ग्रेड या किसी भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि अपन एल्गी है, साथ में फन वो भी चला रखी है अपन ने, जिम्नोस्पर्म भी चला रखी है, पहले बॉटनी का भी वीडियो मैंने बना रखा है। तो ये भी आप वीडियो है कंप्लीट वो शेयर कीजिए। आगे अपन स्टार्ट करते हैं 91 से एल्गी का टॉपिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास टेक प्लेस बाय द मीन्स ऑफ। इनमें से क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो इनमें से देखा जाए बर्ड, कॉनिडिया, जेम्यूल और जूस्पोर्स। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर खास तौर से जो देखा जाए तो वो जूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो किसके द्वारा? जूस्पोर के द्वारा। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन मुख्यतः जूस्पोर के द्वारा होता है, जिसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, इसलिए कैसा होता है? ये मोटाइल होता है या अचल बीजाणु कह सकते हैं अपन इसे। इसमें जो मदर सेल के फटने से ये बाहर निकलते हैं तथा नए प्लांट को जन्म देते हैं। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जो जनन है वो अलैंगिक जनन बीजाणु के अलावा मतलब कुछ अलग मेथड भी हैं जिसमें एचएल द्वारा भी होता है। ये तो मोटाइल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल भी होते हैं और डोरमेंसी स्टेज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कुछ टाइम के लिए डोरमेंट रहते हैं, उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो वापस से वो जर्मिनेट होकर नया फॉर्मेशन या नया प्लांट है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर केवल अपने पूछा गया है कि इनमें से किसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जूस्पोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 92। क्लोरोफिल ए प्लस सी आर फाउंड इन। तो ये देखो क्वेश्चन जो है वो आरपीएस में पूछा गया है 2013 के अंदर। क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए और सी जो है वो खास तौर से पाया जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर और फियोफाइसी के अंदर। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन जो है वो रहेगा फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। देखो जो एल्गी है, एल्गी को 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में जो है क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कौन से पाए जाते हैं? ए और बी पाए जाते हैं, इसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं अपन। सेकंड है फियोफाइसी जिसमें क्लोरोफिल ए और सी देखने को मिलता है, जिसे अपन बोलते हैं ब्राउन एल्गी। थर्ड है रोडोफाइसी जिसे अपन रेड एल्गी भी बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल है वो पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। ये है जो क्लोरोफाइसी है उसके अंदर अपन कौन से रखते हैं? ग्रीन एल्गी को रखते हैं। ये खास तौर से यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक के होते हैं और रहते कैसे हैं? इनका जो नेचर है वो कॉलोनियल या फिलामेंटस प्रकार के भी हो सकते हैं। और ख़ास तौर से जो फियोफाइसी हैं, भूरे शैवाल जो हैं, उनको ब्राउन एल्गी के अंदर रखा गया है। और ये जो ब्राउन एल्गी वो कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, मतलब समुद्री होते हैं। और अधिकांश जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, इसलिए ब्राउन एल्गी को कैल्प के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 93। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट इन। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूछी गई है इसमें कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखने को मिलती है, मतलब हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर एक्टोकार्पस, फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया और स्पायरोगायरा। यहाँ पर ये देखो आरपीएससी में पूछा गया 2015 के अंदर क्वेश्चन है। और इसमें जो स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा के में जो लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ स्टाइल जो होती है उनकी वो कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? स्पायरोगायरा। इसमें अपन देखें कि हैप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है खास तौर से किस में देखने को मिलती है? एक तो फंजाई के अंदर देखने को मिलती है और कुछ ग्रीन एल्गी है उनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ग्रीन एल्गी में स्पायरोगायरा जो है उसकी लाइफ साइकिल भी कैसी है? हैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें
94 म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर ऑफ एल्गी क्लास। देखो म्यूरामिक एसिड जो है वो पाया जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल, जो इसे अपन बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरामिक एसिड, ये किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है। और ऐसी कौन सी एल्गी है जो बैक्टीरिया से बिलोंग करती है? तो अपन जानते ही हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे अपन क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और कौन सी क्लास में रखते हैं? तो साइनोफाइसी के अंदर रखते हैं, जिनकी जो सेल वॉल है वो म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। जबकि अपन अदर फंजाई की बात करें या अलग एल्गी की बात करें तो एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा साइनोफाइसी, जिनकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो एल्गी के साइनोफाइसी के जो सदस्य हैं उनकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड और ग्लूकोसोमाइन एमिनो एसिड पाया जाता है, ग्लूकोज एमाइन शुगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 95 ए यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मिंग कैप सेल इज फाउंड इन। तो देखो जो कैप सेल है वो किस में बनती है? तो कैप सेल का कैरेक्टर वैसे भी एक स्पेशल कैरेक्टर है कि कैप सेल हमेशा किस में देखने को मिलती है? उडोगोनियम की एक विशेष कैरेक्टर है जो उडोगोनियम के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो अपना कौन सा होगा? उडोगोनियम। उडोगोनियम एल्गी की जो ऊपर का पोर्शन है, फिलामेंट का ऊपर का पोर्शन है, उसमें वहाँ पर कैप सेल पाई जाती है। और उडोगोनियम किस प्रकार का है? एक फिलामेंटस अनब्रांच्ड प्रकार का एल्गी है। इसमें कुछ कोशिकाएं जो हैं वो ट्रांसवर्स बैंड पाई जाती है, मतलब ट्रांसवर्स बैंड्स पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं के विभाजन के कारण से ऊपर की जो कैप सेल है उसकी संरचना बनती है। इसे एपिकल कैप भी कहते हैं। और इस प्रकार की जो सेल है उसे अपन कैप सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखो नोस्टॉक है, एनाबिना है और ओस्लोटेरिया है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है साइटोनिमा है ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर, लेकिन इनमें से साइटोनिमा में नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर, लेकिन इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि इनमें तीनों में पाई जाती है, नोस्टॉक में पाई जाती है, एनाबिना में पाई जाती है और ओस्लोटेरिया में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ये एज के अंदर, साइटोनिमा के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा साइटोनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 97 द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन एल्गी इज एक्सिबिटेड बाई। तो एल्गी को किसके द्वारा अपन बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वो एल्गी की जो एक स्पोर बनता है, एकाइनेट स्ट्रक्चर बनती है, तो उसी के द्वारा अपन एल्गी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है कौन सा? एकाइनेट। एकाइनेट है वो खास तौर से एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। और एकाइनेट होता क्या है कि कोई भी वेजिटेटिव सेल्स होती है उसमें धीरे धीरे उसका साइटोप्लाज्म कंडेंस होने लगता है, उसकी जो वॉल है वो धीरे धीरे मोटी होने लगती है, हार्ड होने लगती है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है और कुछ टाइम के लिए डोरमेंट स्टेज में चली जाती है। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो वापस से इसका साइटोप्लाज्म धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है और अपना फंक्शन करने लगता है और नया एल्गी का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर बनती है। एकाइनेट एक हार्ड होती है, मोटे सेल वॉल से कवर्ड रहती है। तो ये एकाइनेट एल्गी का एक विशेष कैरेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें A group of green algae mostly does not show alteration of generation, that is a group of green plant। इनमें से जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है? देखो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। मतलब अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है दो प्रकार की लाइफ, जैसे एक गेमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट, तो सब में पाई जाती है। लेकिन एल्गी के अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि एक गेमेटोफाइटिक पाई जाती है और एक स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल पाई जाती हो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? अपना ए आ जाएगा। एल्गी, एल्गी के अंदर ये कैरेक्टर नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 99 ब्लू ग्रीन एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू। तो देखो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किस में रखा गया? मैंने पहले ही बताया था आपको, साइनोफाइटा के अंदर या साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा साइनोफाइटा।
साइनोफाइटा का मैंने विशेष कैरेक्टर बता दिया कि साइनोफाइटा की जो सेल वॉल होते हैं उसके अंदर म्यूरामिक एसिड पाया जाता है, और साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो सी फाइकोसाइनिन होता है, और इसमें क्लोरोफिल ए, बी और सी फाइकोरिथ्रिन भी पाया जाता है। मतलब 2 प्रकार के तो पिगमेंट जनरली हो गई, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोरिथ्रिन, और बीटा कैरोटीन पाई जाती है, और क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाई जाती है, फाइकोरिथ्रिन पाई जाती है, और सी फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। ये इसके पिगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 100। एमीबोइड नॉन फ्लैजिलेट गैमेट्स ऑफ एल्गी आर कॉल्ड। देखिए एमीबोइड मतलब जिसकी किसी भी प्रकार की कोई पर्टिकुलर आकृति या शेप नहीं होती है तो उसे अपन बोलते हैं एमीबोइड। नॉन फ्लैजिलेट होता है मतलब अगतिशील। गैमेट ऑफ एल्गी तो वो किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर अपन देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें पाया जाता है या जू गैमेट्स, कारा, ओस्लोटेरिया और एप्लानो गैमेट्स। ये जो एप्लानो गैमेट्स हैं ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, पतली इसकी भीति होती है। पतली भीति होने के कारण से इनकी जो शेप है पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर शेप मतलब फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल होती है, इसलिए इसे एम्बॉइड मानते हैं अपन एप्लानो गैमेट्स। और ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एप्लानो गैमेट्स या एप्लानो स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें न्यूक्लियल एंड ग्लोब्यूल्स आर फाउंड इन कारा। अपन जानते भी हैं न्यूक्लियल जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जबकि ग्लोब्यूल जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और दोनों किस में पाए जाते हैं, कारा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, कारा कैरेसी फैमिली का है और ग्रीन एल्गी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओस्लोटेरिया। ओस्लोटेरिया से रिलेटेड कौन सी नहीं है, अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी, हॉर्मोगोनिया, जूस्पोर और सेपरेटिंग डिस्क। देखो नॉन मोटाइल सेल्स है साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दोनों क्लास ऐसी है जिनके अंदर कोई भी मोटाइल सेल नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें जूस्पोर दे दिया, और जूस्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है, जो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेड एल्गी और साइनोफाइटा दोनों के अंदर ही कोई भी मोटाइल सेल के एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 103। क्लेमाइडोमोनास शो। क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार के कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो मैंने पहले भी शायद ये क्वेश्चन आया होगा कि इसमें आइसोगेमी प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एनाइसो प्रकार का भी होता है और ऊगेमी प्रकार का भी होता है। तीनों प्रकार के जो कैरेक्टर हैं वो क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ओवरऑल अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, कार्पोस्पोर ऑफ बेटरकोस्पर्मम आर द, मतलब कार्पोस्पोर जो होता है बेटरकोस्पर्मम, और खासतौर से रेड एल्गी का एग्जांपल है, कार्पोस्पोर बनता है बेटरकोस्पर्मम और इसके अंदर पॉलीसाइफोनिया के अंदर बनता है। किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये नेक्ड प्रकार का होता है, और दूसरा अपन देखें नेक्ड के अलावा नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ लगा रहता है तो ये नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना आ जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि नेक्ड है और नॉन मोटाइल फर्स्ट ऑप्शन में है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ये नेक्ड एंड नॉन मोटाइल ऑप्शन जो है वो इसमें सबसे बेस्ट होता है। और बेटरकोस्पर्मम बता दिया मैंने आपको, रेड एल्गी का एग्जांपल है, और ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। और इसलिए ये जो खास तौर से है इसे इसलिए अपन क्या कहते हैं, इसे फ्रॉग स्वाम्प एल्गी के नाम से भी जाता है। बेटरकोस्पर्मम है, इसे अपन क्या कहते हैं, फ्रॉग स्वाम्प एल्गी के नाम से भी जानते हैं। कार्पोस्पोर जो है, कार्पोस्पोर किसका करेक्टर है, रेड एल्गी करेक्टर मैंने बताया भी आपको, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ये बनता है एक, और ये एक एप्लानोस्पोर प्रकार का है जो नग्न और नॉन मोटाइल होता है, नेग्ड होता है और नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं पाया जाता है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन अपन देखें 105। ऑयल इज़ द रिजर्व फूड इन। तो ऑयल जो है वो रिजर्व फूड किस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अपन देखें क्लेमाइडोमोनास आ गया, उडोगोनियम आ गया, वाउचेरिया आ गया, कारा आ गया।
तो जो ऑयल रिजर्व फूड है, क्योंकि जैसे देखो एल्गी है, एल्गी में खास तौर से स्टार्च है, वो एक्ट एज ए रिजर्व फूड के मेटल के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन अपन बात करें ग्रीन मेंबर के ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी, उसके मेंबर के अंदर खास तौर से जो है वो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑयल ड्रॉप है वो देखने को मिलती है वाउचेरिया के अंदर। तो अपना यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा वाउचेरिया। वाउचेरिया जो है वो किसका मेंबर है? जेंथोफाइसी का एक सदस्य है। वाउचेरिया जो है एक प्रकार का सिनोसाइटिक एल्गी है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। सिनोसाइटिक है, कोई सेप्टा वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है। सिनोसाइटिक कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, जिसमें ऑयल ड्रॉप जो है वो एक स्टोरेज फूड के रूप में प्रेजेंट होती है। इनमें जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कारा और क्लेमाइडोमोनास में स्टार्च जो होता है वो फूड एज ए स्टोरेज के रूप में पाया जाता है। तो ये डिस्कस था अपना एल्गी के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की। अगले अपन 15 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।